नमस्ते जी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आ रही है शेरावाली, बोलो जय माता दी। दोस्तों, चैत्र नवरात्र आ रहे हैं। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र बड़े धूमधाम और उल्लास से मनाए जाएंगे। कलश स्थापना, ज्वारे, हवन, नव दुर्गा की पूजा आराधना और कन्या पूजन। कितनी ही श्रद्धा और आस्था से भक्तजन मां दुर्गा को अपने घर आह्वान करते हैं और उनकी कृपा की अपेक्षा करते हैं। इस दौरान कहीं हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां ना कर बैठें जिससे मां के आशीर्वाद के बजाय हम उनका क्रोध देखें। वो क्या कार्य हैं जो हम आम दिनों में तो बिना सोचे करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में उनसे दूर रहना चाहिए। आइए जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, ऐसा क्यों कहते हैं कि इन 9 दिनों में ये काम नहीं करने चाहिए? नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। तमस यानी आलसी गुण, और सात्विकता की शुरुआत होती है। सात्विकता बैलेंस्ड है दोस्तों, यानी कि आलस भी नहीं और ओवर एक्टिव भी नहीं, बैलेंस्ड। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। इस समय श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है, अतः इस समय देवी की उपासना ही कल्याणकारी होती है। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेडीज ध्यान रखें, वैक्सिंग और थ्रेडिंग से भी दूर रहें। शुभ दिनों में बाल काटना वर्जित होता है दोस्तों, इसलिए व्रत के इन 9 दिनों में बाल ना कटवाएं। दाढ़ी मूछे शेव ना करें। साथ ही दोस्तों, नाखून काटना भी वर्जित है, इसलिए व्रत से पहले ही ग्रूमिंग के लिए नाखून या बालों को कटवाकर तैयार हो जाना चाहिए। मुंडन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बच्चों का मुंडन करवाना इस समय में शुभ होता है। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं और आप चाहते हैं तो अवश्य ही इन नवरात्र में उनका मुंडन कराएं। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन 9 दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं। इसका तात्पर्य यही है, ज्वारे या अखंड ज्योति, इनकी देख रेख के लिए घर में किसी की उपस्थिति जरूरी है। व्रत के 9 दिन ध्यान रखें दोस्तों कि स्वच्छ वस्त्र पहने, थोड़ी भी गंदगी ना हो और बिना धुले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। साथ ही वस्त्र के रंग का ख्याल रखें, काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। काले रंग के उपवस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की चीजें जैसे कि बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसे चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन घर में नींबू नहीं काटना चाहिए। जो व्रत में नींबू पानी सेवन करने का सोच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। वैसे तो व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इन दिनों तेल और मसाला कम से कम खाएं। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नवरात्रि पर्व है वातावरण में तमस का अंत और सात्विकता की शुरुआत का। दिन में सोने से तमस बढ़ता है, इसीलिए दिन में सोना निषेध है। और फाइनल पॉइंट है, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए व्रत के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, इन बातों का ख्याल जरूर रखें। चैत्र नवरात्र ही हिंदुओं का युग आदि माना गया है, तो माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, हम सब पर हो। इसी कामना के साथ मैं कात्यायनी आपकी इजाजत लेती हूँ। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोक समस्त सुखिनो भवन्तु।